Hello students, welcome to our online session of English. So students, finally we have finished our syllabus of English reader, English grammar and writing part of English. So students, this is the video of chapter 19 of English reader, that is Abraham Lincoln. So students, in this video we will discuss the exercise and the working zone of the chapter. So students, in this chapter, we have already discussed and we have already read about the life of the 16th President of the USA, and we read that after so many circumstances, how Abraham Lincoln became the President of the United States of America. And he faced so many difficulties in his life. Still, he proved to be a best president of the USA. And we also read about the Abraham Lincoln that he performed so many reforms in the USA. मीन्स कि हम लोगों ने इस चैप्टर में अब्राहम लिंकन की पूरी स्टोरी पढ़ी कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल उनकी लाइफ में हमें देखने को मिला कि इतनी छोटी सी एज में उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जो काफी काबिलियत तारीफ है, और कई सारे उन्हें चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे कई तरह की प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, लेकिन इसके बाद भी वो यूएसए जैसी कंट्री के एक प्रेसिडेंट बनते हैं। और एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने कई सारे अमेरिका में रिफॉर्म्स किए। मींस की टॉप 3 रैंकिंग में उनका नाम जो है गिना जाता है। मींस की अब्राहम लिंकन ने नेशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए उन्होंने इक्वलिटी जैसे रिफॉर्म्स किए। इसके अलावा कई सारे लोगों को स्लेवरी से एबॉलिश करवाया, और इस अकॉर्डिंग उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स जो किए वो हमें देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, फाइनली हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश कर लिया था, लेकिन इस पार्ट में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। So let's begin to read the exercise of the chapter. So first of all, there are word meanings of the chapter. The first word meaning is convictions, that is strong beliefs. Means कि जो strong belief होता है, जो हमारा विश्वास रहता है वो। नेक्स्ट है abolish. Abolish means होता है do away with. Means जैसे कोई सिस्टम होता है उसे खत्म करना, abolish करना. Do away with means get rid of something. Means कि किसी चीज को खत्म करना. नेक्स्ट है generosity means giving readily unselfishly. नेक्स्ट वॉइस मीन्स होता है एनिमी, एनिमीज। लग्जरीज मीन्स होता है कॉस्टली कंफर्ट्स ऑफ प्लेजर, जो आरामदायक जो चीजें रहती है लग्जरीज रहती हैं, जैसे कार में घूम रहे हैं तो लग्जरी है, आराम मिल रहा है हमें। नेक्स्ट है फ्लिकरिंग, दैट इज बर्निंग ऑन शाइनिंग अनस्टेडली। नेक्स्ट है आपका एब्सटेन, इट मीन्स की स्टेड अवे। सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर। स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द नोट्स, you already got the notes from the school, and in the notes you are having the exercise in the written form. So I will explain only the exercise in this video. So listen this exercise. So comprehension part is the first part. In this we will discuss about the tick the correct option. So tick the correct option में आपको एक correct option पे टिक करना है। Students, वैसे हमने पूरा चैप्टर रीड किया है तो आपको पूरी नॉलेज होगी इस चैप्टर के बारे में। So first question is that Abraham father was a, Abraham के फादर कौन थे? Options are cobbler, carpenter, driver. हमने पढ़ा था कि जो अब्राहम लिंकन के जो फादर थे वो कारपेंट्री जानते थे, और इस अकॉर्डिंग वो लेबर के रूप में काम करते थे कारपेंट्री का। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कारपेंटर। सो हमारा सही आंसर क्या है? कारपेंटर। नेक्स्ट इज एट द एज ऑफ 4 अब्राहम कॉट अ फिश। हमने देखा कि 4 साल की एज में अब्राहम ने एक फिश कैच की थी, और वो ज्यादा एक्साइटेड भी थे। हमने ये भी रीड किया था कि वो बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे कि उन्होंने एक फिश कैच की, और फाइनली ये जो फिश थी उन्होंने एक सोल्जर को दे दी थी, एंड गेव इट टू अ सोल्जर। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सेकंड का सी, दैट इज गेव इट टू अ सोल्जर। नाउ द थर्ड, at a forest near Pigeon Creek, they had to immediately build a shelter because of approaching. हमने देखा था उन्होंने पीजन क्रीक जो एरिया था उसके पास फॉरेस्ट में उन्हें एक शेल्टर बनाना था, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रॉस्ट। हमने रीजन देख लिया था पहले ही, हमने चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट पेज पे ही। Now the fourth is his dash was responsible for encouraging Abraham to study. और हमने ये भी रीड किया था कि जब अब्राहम की मदर की जब डेथ हो गई थी, जो उनकी स्टेप मदर थी, उन्होंने उसकी स्टडीज के लिए इम्प्रूव के लिए काफी ध्यान दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज स्टेप मदर। तो फोर्थ का आंसर आपका है बी। सिस्टर था, स्टेप मदर था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? स्टेप मदर वाला मींस बी वाला। नाउ द फिफ्थ इज अब्राहम नेवर जॉइंड हिज क्लासमेट्स इन। अब्राहम ने कभी भी अपने क्लासमेट्स को किसमें ज्वाइन नहीं किया? ईटिंग में, स्टडिंग में, हंटिंग में। सो हमारा आंसर हो जाएगा हंटिंग। सबसे लास्ट का पैराग्राफ है इस चैप्टर का, जब हमने पढ़ा था कि हंटिंग मतलब शिकार वो कभी नहीं करते थे वाइल्ड क्रिएचर्स का, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था इस अकॉर्डिंग। So students, now we will discuss about the fill in the blanks. The first fill up is
अब्राहम लिंकन रैंक्स अमंग द टॉप 3 डैश ऑफ द यूएस। हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट लाइन में पढ़ा है कि टॉप 3 प्रेसिडेंट्स थे वो में से एक थे, तो अब्राहम लिंकन रैंक्स अमंग द टॉप 3 प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूएसए। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट्स। नाउ द सेकंड इज द हंगरी डैश सॉ द जेनरोसिटी ऑफ द स्मॉल चाइल्ड। जो हंगरी सोल्जर था उसने एक छोटे से बच्चे की जेनरोसिटी को देखा। तो इसमें आपका किसने देखा? हंगरी सोल्जर। तो सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या हो जाएगा? सोल्जर। नाउ द थर्ड इज अब्राहम्स फादर कुड नाइदर रीड नॉर राइट। पहले तो हमने देखा था कि मैरिज से पहले ना उन्हें पढ़ना आता था ना वो लिखना आता था, लेकिन उनकी जो वाइफ थी नैन्सी, उन्होंने उनको पढ़ना और लिखना सिखाया। तो अब्राहम फादर कुड नाइदर रीड नॉर राइट। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा रीड नॉर राइट। नाउ द फोर्थ, अब्राहम्स लर्न इजिली हाउ टू wield द एक्स। कुल्हाड़ी मारने के लिए हमने वर्ड होता है wield द एक्स, AXE। तो फोर्थ वाले का आंसर है एक्स। नाउ द फिफ्थ इज डैश वाज वन अ स्पोर्ट इन विच अब्राहम नेवर जॉइंड हिज मेट्स। तो फिफ्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा? हंटिंग। हंटिंग एक ऐसा स्पोर्ट था जहाँ पे अब्राहम ने कभी भी अपने क्लासमेट्स को ज्वाइन नहीं किया। तो फिफ्थ वाले का आंसर है आपका हंटिंग। Now, students, we will discuss the true and false of the statements. So, students, first fill in the blank. First आपका true false है. Abraham Lincoln was 16 president of the United States. अभी हमने fill in the blanks में भी पढ़ा, चैप्टर की फर्स्ट लाइन में भी पढ़ा था कि वो 16 प्रेसिडेंट थे। तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। Now the second is slavery was the practice of employing people from American countries as African countries as labor. हमने देखा था स्लेवरी एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसमें अफ्रीकन कंट्री के जो लोग होते थे, जो लेबर, उनको काम कराया जाता था। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को रीड किया था। ओके, नाउ द थर्ड इज लिंकन मूव टू पीजन क्रीक व्हेन अब्राहम वाज 7 इयर्स ओल्ड। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नोट्स में फॉल्स मिला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर आपका है ट्रू। तो थर्ड वाले आंसर को आप सही कर लेंगे नोट्स के अकॉर्डिंग। इसमें आपका जो प्रॉपरली आंसर आएगा थर्ड मींस ट्रू आएगा, क्योंकि जो थॉमस लिंकन थे वो पीजन क्रीक गए, मूव कर गए जब अब्राहम 7 इयर्स का था। हमने ये रीड किया था। तो आप आपके नोट्स में फॉल्स लिखा हुआ है, वो एक मिसप्रिंट है, तो इसलिए आप अपने जो आपके वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपने उसमें नोट्स में करेक्शन कर लेना। इसका आंसर आपका हो जाएगा ट्रू। नाउ द फोर्थ इज अब्राहम वाज फंड ऑफ हंटिंग। हमने पढ़ा था अब्राहम को तो फंटिंग बिल्कुल पसंद ही नहीं थी, वाइल्ड क्रिएचर्स को मारना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो ट्रू ट्रू ट्रू, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू है और फोर्थ वाला फॉल्स है। क्वेश्चन आंसर्स आपको नोट्स के फॉर्मेशन में आपको मिल चुके हैं स्कूल के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन आंसर्स है आपके। अब हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी पार्ट। सो लुक अप द डिक्शनरी फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द हेल्प बॉक्स, देन फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। तो डिक्शनरी में आप चाहो तो इसे सर्च कर सकते हो इनकी मीनिंग, और इन हेल्प बॉक्स की क्लू की मदद से हमें फिल करना है। द फर्स्ट इज अ डैश इज ग्रुप ऑफ डिसऑर्डरली पीपल। जो डिसऑर्डरली पीपल, इनके जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं मॉब। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा मॉब। स्पेलिंग आप लोग क्लू बॉक्स में से देख सकते हैं। सेकंड, अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ डांसर्स। डांसर्स के ग्रुप को बोलते हैं ट्रूप, TROUPE। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ट्रूप। नाउ द थर्ड, अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज बटालियन। सो थर्ड वाले फिल इन द ब्लैंक्स का आपका आंसर हो जाएगा बटालियन, BATTALION। फोर्थ वाला आपका आंसर हो जाएगा इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, दैट इज श्योर। तो ये आपका फोर्थ वाले का CHOIR। नाउ द फिफ्थ इज अ क्रू पीपल वर्किंग ऑन अ शिप और एन एरोप्लेन। तो फिफ्थ वाले का आपका आंसर हो जाएगा क्रू, CREW। तो ये आपका कौन सा है? फिफ्थ वाला है। Now the sixth is a dash experts who give their advice opinion about something। ऐसे एक्सपर्ट जो किसी चीज के बारे में एडवाइस और ओपिनियन देते हैं उसे हम बोलते हैं पैनल एक्सपर्ट्स। तो सिक्स्थ वाले का आपका आंसर हो जाएगा एक पैनल। तो एक बार मैं सबसे रिपीट करता हूँ। फर्स्ट वाले में आएगा मॉब, सेकंड में आएगा ट्रूप, थर्ड में बटालियन, फोर्थ में चोर, एंड फिफ्थ में क्रू, और सिक्स्थ में पैनल आपका। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है आपका ये है हमारा ग्रामर कॉर्नर। सो स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि जो टेंस वाला पार्ट है मैंने आपको ग्रामर बुक में पूरा डिस्कस किया है, पूरा टेंस वाला पार्ट। लेकिन आपको अब क्या करना है, इसके सारे एग्जांपल्स को एक बार आप रीड कर लेना, क्योंकि ये पूरा टॉपिक मैं आपको ग्रामर बुक के अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये भी सेम वही टेंस वाला पार्ट है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो सिलेबस है सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग वो हमारा फाइनली फिनिश होता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 19, दैट इज अब्राहम लिंकन। और ये जो ग्रामर कॉर्नर है ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आपको ग्रामर की बुक के अकॉर्डिंग। तो ग्रामर के भी हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। उसमें मैंने आपको टेंस वाला पार्ट पूरा रीड करवाया है, टेंस वाला पूरा एक्सप्लेन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये पार्ट भी समझना है। तो आप इस टेंस के पार्ट को पढ़ लीजिए और इन्हें एक बार इनके एग्जांपल्स को देख लीजिए, क्योंकि ये सेम पार्ट है टेंस का ग्रामर के अकॉर्डिंग।
ओके स्टूडेंट, तो ये फाइनली हमारा रीडर, ग्रामर और राइटिंग पार्ट का सिलेबस यहाँ फिनिश होता है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस. ओके स्टूडेंट्स, ओके.